नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। कर्नाटक में कोविड वैक्सीन टीकाकारी मुहिम में तेज़ी लाने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। कर्नाटक में कोविड नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू को बर्खास्त करने के मुतालबे में आई शिद्दत। श्रीरंगापटन की तारीखी मस्जिद के खिलाफ फेसबुक पर इश्तियाल अंगेजी करने वाला स्वामी हुआ गिरफ्तार। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू से मुतासिर होने वाले तबकात को खुसूसी माली पैकेज देने कुमार स्वामी का मुतालबा। गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई ने आज रियासत के डिप्टी कमिश्नरों और ज़िला पंचायतों के CEO ओहदेदारान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कोविड वैक्सीन टीकाकारी मुहिम में हुई पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने कर्नाटक में कोविड पर काबू पाने के लिए वैक्सीन टीकाकारी मुहिम में मज़ीद तेज़ी लाने की ओहदेदारान को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने जिन अजला में कोविड टीकाकारी मुहिम में खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई है, उन अजला में अंदरून 1 माह मुकर्ररा निशाना पूरा करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक के तमाम अजला में कोविड पॉजिटिव की शरह में तशवीशनाक इजाफा होने के पेश नज़र होम आइसोलेशन में रहने वालों का टेस्ट करते हुए उनके इलाज के इक़दाम किए जाने चाहिए। कोविड की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए कर्नाटक में लागू किए गए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू की पुरजोर मुखालिफत हो रही है। होटल, पब, बार, जिम, फंक्शन हॉल मालिकान और दीगर व्यापारियों की जानिब से नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू बर्खास्त करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। रियासती वज़ीर मालगुजारी R अशोक ने इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कारोबार के नुकसान के लिए अवाम की जान को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। होटल, पब, बार, जिम, फंक्शन हॉल के मालिकान और दीगर व्यापारियों की तंजीमों की जानिब से एक नुमाइंदा वफद कल कर्नाटक के वज़ीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर से मुलाकात करते हुए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू बर्खास्त करने के सिलसिले में बातचीत करने वाला है। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी और BJP के रियासती जनरल सेक्रेटरी CT रवि ने भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के नफाज की मुखालिफत की है।
बीजेपी के इन कायदीन का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इस सिलसिले में हुकूमत को मुशावरत करना ज़रूरी था। मालूम हुआ है कि कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू को आइंदा भी जारी रखने के सिलसिले में कोई फैसला लेने के लिए कल काबीनी रुखा और कोविड एडवाइजरी कमेटी के जिम्मेदारान से चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई मशावरत करने वाले हैं। कर्नाटक में समाज में नफरत फैलाने, जहर उगलने और फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने के वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या कर्नाटक के तारीख़ी शहर श्रीरंगापट्टनम में पेश आया है। श्रीरंगापट्टनम की तारीख़ी मस्जिद के सामने खड़े होकर इश्तियाल अंगेज़ बयान का वीडियो बनाने और उसे अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करने वाले ज़िला चिकमंगलूर के स्वामी ऋषि कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्वामी ऋषिकेश ने बाबरी मस्जिद की तरह श्रीरंगापट्टनम की तारीख़ी जामा मस्जिद को भी मुनहद्दम करने का इश्तियाल अंगेज़ बयान रिकॉर्ड करके फेसबुक पर अपलोड किया था। एक मुकामी शख्स की शिकायत पर श्रीरंगापट्टनम पुलिस ने स्वामी ऋषि कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। कर्नाटक में नाफिज गौकशी पर पाबंदी कानून के तहत पुलिस की जानिब से कार्रवाई किए जाने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। चामराजनगर ज़िले के कोलेगाल में पुलिस ने गोश्त की दुकानों पर धावा किया और 1226 किलो गोश्त जब्त कर लिया। गोश्त के साथ 6 जानवरों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पीएसआई उमावती की सरकर्दगी में पुलिस ने ये कार्रवाई की। जैसे ही पुलिस पहुंची, गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदार दुकानें छोड़कर भाग गए। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू से मुतासिर होने वाले तबकात खासकर छोटे व्यापारियों के लिए हुकूमत कर्नाटक खुसूसी माली पैकेज मंजूर करे। ये मुतालबा कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर और जेडीएस लीडर एचडी कुमार स्वामी ने किया है। उन्होंने आज बेंगलोर में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कोविड पर काबू पाने के लिए लागू किए गए नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियों से किसानों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों के लिए माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत खामोश बैठी हुई है। कुमार स्वामी ने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी इन मुतासरा तबकात के लिए खुसूसी माली पैकेज मंजूर करने का ऐलान करे। चीतापुर तालुका ज़िला गुलबर्गा के राउर देहात से नज़द लारी और ऑटो के माबैन टक्कर होने का हादसा पेश आया। इस हादसे में ऑटो में सवार 2 तालिबात शदीद ज़ख्मी हुई हैं। इसी रोड पर एक और हादसा पेश आया। पिकअप वैन ने बैलगाड़ी को टक्कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि दीगर 5 को मामूली ज़ख्म आए हैं। शदीद ज़ख्मियों को सरकारी ज़िला जनरल अस्पताल गुलबर्गा में शरीक करवाया गया है। खेतों में काम करके बैलगाड़ी में वापस हो रहे थे कि हादसा पेश आया। आइए नाज़रीन, कोविड और ओमिक्रॉन के अपडेट्स पर नज़र डालते हैं। आज कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 287 केस सामने आए हैं। इस तरह कर्नाटक में अब तक ओमिक्रॉन से 766 अफराद मुतासिर हुए हैं। कर्नाटक में आज कोविड के 41,457 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोविड के 8,353 मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया।
कोविड के 20 मरीजों की मौत हुई। कल्याण कर्नाटक के 6 अजला में आज कोविड के 1859 केस सामने आए, जबकि कोविड से मौत होने की कोई इत्तला नहीं है। इलाका कल्याण कर्नाटक के अजला बेल्लारी में 714, बीदर में 235, गुलबर्गा में 514, कोप्पल में 83, रायचूर में 205, यादगीर में 55 और बीजापुर में 53 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए, जबकि बेल्लारी ज़िले में 54, बीदर ज़िले में 252, गुलबर्गा ज़िले में 299, कोप्पल ज़िले में 38, रायचूर ज़िले में 3, यादगीर ज़िले में 7 और बीजापुर ज़िले में 26 कोविड के मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।